जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनऊ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदऊ राम लखन बय देहि, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, बंदो राम लखन वैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। मानस में श्री गोसाई जी लिखते हैं कि शंकर भगवान अपनी स्तुति में प्रभु श्री रामचंद्र जी की जब स्तुति करते हैं तो क्या कहते हैं कि अवलंब भवंत कथा जिन भक्तों ने अवलंब भवंत कथा जिनके, ओ प्रिय संत अनंत सदा तिनके। शंकर भगवान कहते हैं कि जिनको राम कथा का सहारा है, अवलंब है, सहारा है। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत, उनको संत बड़े प्रिय होते हैं। उनको संत बड़े प्रिय होते हैं। सममानि निरादर आदर ही, सममानि आदर हो चाहे निरादर हो। सममानि निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंति मही। सब संत सुखी विचरंति मही। हमारे लिए क्या सज्जनों, आदर और निरादर एक समान है। संतों के हृदय में क्या है, किसका आदर होगा, किसका निरादर होगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। इसलिए सम रहो। सममान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंति में। सभी संत इस पृथ्वी धराधाम पर विचरण करते हैं सुख पूर्वक, आनंद पूर्वक। जिनको राम कथा का भरोसा है उनके लिए, और जिन्होंने राम कथा का सहारा नहीं लिया उनका क्या हाल हुआ है कि अति दीन मलिन दुखी नितही। वह दीन है, मलिन है, दुखी हैं। कौन? अति दीन मलिन दुखी नितही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। जिनका मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों से प्रेम नहीं है, वे दीन है, दुखी हैं, मलिन है। सोचो कि सुख क्या है, राम कथा का सहारा, और सममान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंति मही। दुख क्या है, अति दीन मलिन दुखी नितहि, नित्य दुखी हैं, जिनके पद पंकज प्रीत नहीं। तो सज्जनों, जो स्तुतियां हैं, चाहे वो ब्रह्मा जी के द्वारा हों, चाहे शिव जी के द्वारा हों, चाहे देवताओं के द्वारा हों,
उसमें है क्या? भगवान का गुणगान करना और उनसे शुद्ध विशुद्ध पवित्र भाव हमें लेना है। क्यों? जहाँ लगी साधन वेद बखानी। जितने साधन हैं, शंकर भगवान कहते हैं कि जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। हे उमा, हे भवानी, जितने आप साधन कर सकते हो, जितना सुन सकते हो, जितना समझ सकते हो, उस सब का एक फल है। क्या? हरि भक्ति। सब कर फल हरि भगति भवानी। तो विचार करो कि हम घर क्यों त्यागें, हम भोजन क्यों त्यागें, हम वस्त्र क्यों त्यागें, हमें इस विश्व में क्या चाहिए? थोड़ा सा विचार करो, हमें क्या चाहिए? सत्य तो यह है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। एकदम सत्य है सज्जनों कि हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें केवल प्रभु का भजन चाहिए, भजन। हमारा मन प्रभु के चरणों में लगा रहे, उनका नाम का जप करे, उनकी कथा का श्रवण करे, उन्हें अपना समझे। दुनिया में सारा संसार है पर मेरे प्रभु का है। ये सारा का सारा जो जगत है वो मेरे नारायण का है और वह नारायण मेरे हैं। तो इससे सुंदर, इससे प्यारा, इससे सुखदाई और कोई भाव हो नहीं सकता। और इस भाव के लिए हम कहाँ जाएं, क्यों जाएं? हम कहाँ जाएं, क्यों जाएं? अरे भाई, बाली ने, सुग्रीव ने अपने आप घर नहीं छोड़ा। बाली ने मार मार करके घर से भगा दिया। मन में अपने राज्य की, अपनी पत्नी की चाह थी। तो क्या उन्हें प्रभु नहीं मिले? मिले, उन्हें भी प्रभु मिले। तो सज्जनों, आप अपने परिवार में, अपने घर में, अपने जमीन जायदाद में, सब में रहें और सारा कार्य करें। गृहस्थ आश्रम सबसे सुंदर, सबसे पवित्र आश्रम है सज्जनों। यहाँ हमें करना क्या है? हमें अपना कर्तव्य पालन करते हुए प्रभु का भजन ही तो करना है। जितने संत है, चाहे कोई कितना बड़ा तपस्वी हो, फिर आता कहाँ है? वही ज्ञान की बातें। विचार करो, शंख के विषय में लिखा है, शंख के विषय में, कि जिसका पिता अनंत रत्नों की खानी समंदर है, जिसका पिता अनंत रत्नों की खानी समंदर है, और जिसकी बहन लक्ष्मी है, विष्णु प्रिया। सोचो सज्जनों, वो शंख यदि बजे ना ठीक से, तो क्या उस शंख का मोल है कोई? बताओ, उसका कोई मोल नहीं। अब विचार करो कि जब कोई तप करता है, जप करता है, कुछ भी करता है संसार में प्रभु के निमित्त, तो फिर आता कहाँ है वो? आता तो उसी ज्ञान ध्यान में है ना। प्राप्त तो भक्ति ज्ञान वैराग्य करता है ना। भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्त करके आपको शिक्षा ही तो देता है। क्या करता है वो? जो बातें लिखी गई हैं मानस में, यदि उनको हम सुने, समझें और धारण करें, तो हमारे लिए क्या तपस्या है। धर्म के मार्ग पर चलने में लोग कठिनाई लगती है उनको। मुझे तो अधर्म के मार्ग पर चलने में कठिनाई लगती है। झूठ बोलने में कष्ट होता है, बनावटी भाषा हमें नहीं आती, दिखावा हमें नहीं आता, हम किसी को छल नहीं सकते। सीधा साधा सरल वाक्य हमें अच्छा लगता है सज्जनों। तो जो श्री गोसाई जी ने लिखा है, हम उस भाव को समझें। भाई देखो, तुलसीदास जी से बड़ा तो तपस्वी कोई नहीं था। हमें तो कोई नहीं नजर आता उनके जैसा, कि एक शब्द पत्नी ने बोल दिया तो घर छोड़ करके चल दिए, राम भजन में लग गए, राम को प्राप्त किया। और जब वो सब प्राप्त कर लिया, तब क्या किया? मानस लिखा। अनेकों ग्रंथ लिखे, मानस उसमें मुख्य है, रामचरितमानस। और यह शंकर भगवान का दिया हुआ प्रसाद है।
शंभु प्रसाद सुमति ये हुलसी, और रामचरित मानस कवि तुलसी। शंकर भगवान का दिया हुआ प्रसाद है सज्जनों। शंभु प्रसाद सुमति ये हुलसी, सुंदर बुद्धि प्रकट हुई। इस तरीके से हमारे तुलसीदास जी महाराज मानस के कवि बने। रामचरित मानस कवि तुलसी। और सारे वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों का जो सार है वो रामचरित मानस में लिखा। ये सारे शास्त्रों का शोध है, शोधन है, शोधन रामचरित मानस, जहाँ पर पग पग पर संतों का स्वभाव है, प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वभाव है। सज्जनों, हमारे पास धन दौलत रुपए पैसे में हम डूबे रहें, हम महलों में रहें, परंतु यदि हमारा स्वभाव अच्छा ना हुआ तो क्या हम सुखी रह सकते हैं? ना, बिल्कुल नहीं। यदि हमारा भाव अशुद्ध है, यदि हम ठीक से बोल नहीं सकते, यदि हमारी विचारधारा उत्तम नहीं है, तो हम कभी सुखी नहीं रह सकते। हमारा मन सदैव जलता रहेगा, जलता रहेगा। और यदि रामचरित मानस में आ जाए तो होई सुखी जो यही सर पर रही। क्यों? यहाँ संतों का स्वभाव है, यहाँ तो सब कुछ बना बनाया है, यहाँ तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। हम केवल एक संत स्वभाव है, उसी धारा में चल पड़े, हम अपने मन को उसी धारा से जोड़े रहें, सत्संग सुनते रहें। और भगवान का स्वभाव है, संतों का स्वभाव है, जो प्रभु में और संतों में जो वार्तालाप हुई है, जो शंकर भगवान ने माता पार्वती जी से कहा है, जो कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा है, जो तुलसीदास जी ने हम लोगों को शिक्षा दी है सज्जनों, ये सब क्या है? जो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को कहा है। तो सज्जनों, उन शब्दों पर, उन भावनाओं को हमें समझना होगा। यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो फिर हमें यही कार्य करना होगा कि बारंबार अभ्यास कैसा करना है कि सत्संग सुनते रहना है, भगवत चिंतन का। दो ही कार्य करना है, सत्संग सुनना, भगवत चिंतन करना। वो कुछ समय तक करना होगा सज्जनों, कुछ समय तक आपको करना होगा। जैसे कोई स्त्री है या पुरुष है, कोई भी है, किसी कार्य को सीखता है, तो जब तक सीखता है तब तक तो उसे परेशानी होती है, परंतु जब वो सीख लेता है उस कार्य को तो फिर उसे कोई दिक्कत नहीं होती, उसके लिए सब कुछ साधारण हो जाता है। जिसने भोजन बनाया है उसके लिए भोजन बनाना सरल है, परंतु जिसने भोजन नहीं बनाया उसके लिए सरल नहीं है। वो कभी कच्चा हो जाएगा, कभी ज़्यादा पक जाएगा, कभी जल भी सकता है सज्जनों। ये सब हम सबका अनुभव है, परंतु जब हमने अच्छे से सीख लिया है तो हम भोजन बना सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। जो जो कार्य के लिए हम अभ्यस्त हैं, इसी तरीके से यदि सत्संग सुनने लगे, यदि भगवत भजन करने लगे, तो सज्जनों, सत्संग के बिना और भगवत भजन के बिना हमें चैन ही नहीं पड़ेगा। हमको चैन ही नहीं पड़ेगा, हमारा मन दौड़ दौड़ कर वहीं चला जाएगा सज्जनों। तो इसलिए अपने मन को सत्संग में रखना है, अपने मन को सतगुरु के वचनों में रखना है, अपने मन को सत्य में प्रतिष्ठित करना। सत्य में हमारा मन एक बार ईश्वर प्रेम की इसको चाट लग गई सज्जनों, तो फिर ये छोड़ेगा नहीं। थोड़ा सा हम प्रयास करें, थोड़ा सा, बिल्कुल जैसे नित्य भोजन करते हैं, अपने वस्त्रों को धोते हैं, जो भी कार्य करते हैं, तो वैसे नित्य सत्संग सुने, भजन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें। यही करना है। इसके लिए कहीं घर छोड़ के नहीं जाना, कुछ करना नहीं, कोई कठिनाई नहीं, कोई कठिनाई नहीं। 10 मिनट आप शास्त्रों को पढ़ें, 10 मिनट, 10 मिनट आप सत्संग सुने और 10 मिनट ही आप राम का ध्यान करें, राम का नाम जप करें। केवल करे, करते करते करते, करत करत अभ्याते जड़मति होत सुजान। कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। तो अनेकों जो हम गलतियां कराए हैं, तो जब हम वही होगा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजे हो अपना, मुझसा बुरा न कोई। बुराई सोच के देख लो। जब हम कुछ गलत सोचते हैं या किसी के प्रति हमारे मन में गलत धारणा होती है,
तब हमारी स्थिति कैसी होती है, और जब हमारे मन में अच्छा भाव होता है तब हमारी स्थिति कैसी होती है। तो जब साधारण व्यक्ति के विषय में हम अच्छा सोचते हैं तो हमारा मन पुलकित होता है, हर्षित होता है। तो यदि भगवान के विषय में सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो फिर क्या कहना सज्जनों, तो फिर क्या कहना। अरे वो नारायण जो व्यापक हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन और निर्गुण विगत विनोद, और सो अज भगत प्रेम बस कौशल्या की गोद। देखो, जो व्यापक हैं, जो तीनों गुणों से रहित है, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सुख दुख से परे हैं, वही कौशल्या जी की गोद में है। तो बोलो, वो कितने सरल हैं, वह कितने सहज हैं, प्रत्यक्ष हमारा कल्याण करने वाले। केवल हम एक बार उन्हें पुकारें, हम उन पर भरोसा रखें सज्जनों। बस मानस हमें यही शिक्षा देती है, मानस हमें यही शिक्षा देती है कि गिद्ध यधम खग आमिष भोगी। गिद्ध जो है वो नीच पक्षी, पक्षियों में नीच है। गिद्ध यधम खग आमिष भोगी, और गति दीनी जो जाचत जोगी। गति कौन सी मिली, तो उमा राम समहित जग माही। हे पार्वती सुनो, प्रभु श्री रामचंद्र जी जैसा हितैषी आपका कोई नहीं है। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। कोई नहीं है सज्जनों। क्यों? सुर नर मुनि सब की यह रीति। सुर नर मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। सबका जो प्रेम है किसी न किसी स्वार्थ को लेकर के सज्जनों। तो हमारे परम हितैषी कौन है? प्रभु श्री रामचंद्र जी। उनके गुण लीला तत्व और रहस्य ही हमारा परम कल्याण करेगा सज्जनों, और कोई मार्ग है नहीं। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत्संग प्रभु, वो सब सत्संग ही है सज्जनों। लोकहु वेद न अनुभव, और कोई उपाय है नहीं सज्जनों। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी, इस आशा के साथ कि हम अपने नारायण का ध्यान करेंगे, सत्संग सुनेंगे, प्रभु का भजन करेंगे। जितना हो सकेगा हम पाप से बचेंगे सज्जनों। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सामरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम, भज प्यारे तू सीताराम। जय श्री राम।